नमस्कार। आज हम लोग ईश्वर सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके पाठ्यक्रम में अनेकेश्वरवाद, केवल निमित्त ईश्वरवाद, ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि ईश्वर विचार में आखिर किस बात पे चर्चा होती है और ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा जाता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे या देखे होंगे, जब दर्शन की शुरुआत की बात की जाती है, जब जो मेरा पहला क्लास था जिसमें हमने दर्शन क्या है ये सब बताया था, उसमें सबसे मूल प्रश्न जो दर्शन उठाता है वो ये कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उत्पत्ति किया, उसकी संख्या कितनी है, क्या वो एक है, दो है, अनेक है। तो सर्वप्रथम ईश्वरवाद में आप यह मानकर चले कि ये पूरा ईश्वरवाद का जो भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको अनेकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद पढ़ना हो, तो उसमें आप उन्हीं दार्शनिकों का विचार पढ़ेंगे जो कम से कम इतना जरूर मानते हो कि इस जगत का कारण ईश्वर है। यानी कि ईश्वरवाद में हम उन्हीं दार्शनिकों को पढ़ते हैं जो ईश्वर को इस जगत का कारण माने। हाँ, अब प्रश्न है कि कुछ भेद होंगे आपस में, वरना केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना होता। फिर ऐसा क्या हो गया जिससे ईश्वरवादी भी आपस में उनके मत में अंतर आ जाता है? तो वो अंतर आता है ईश्वर की संख्या को लेके, ईश्वर के स्वरूप को लेके। पहला अंतर ईश्वर की संख्या को लेके आता है। कुछ लोग मानेंगे कि ईश्वर अनेक है, कुछ मानेंगे कि दो है, कुछ मानेंगे कि एक है। यानी ईश्वर की संख्या को लेके आपस में मतभेद है। फिर ईश्वरवादी विचारकों में ईश्वर के स्वरूप को लेके कि ईश्वर जब निर्माण करता है इस जगत का, तो क्या वो अपने अंदर के किसी उपादान से कर देता है या अपने से अन्यत्र बाहर किसी उपादान से करता है, या ईश्वर जगत का कैसा कारण है। अशुभ के लिए जितने भी जगत में अशुभ की समस्याएं हैं, क्या उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार है? ये इस प्रश्न का भी अलग अलग उत्तर मिलेगा। कोई कहेगा कि नहीं, ईश्वर इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है, वो जगत का निर्माण करके चला जाता है और फिर आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार होंगे। कुछ मत यह कहेगा कि नहीं, ईश्वर ही जिम्मेवार है। फिर एक प्रश्न यह आता है कि क्या ईश्वर इस जगत में, जगत का निर्माण ईश्वर ने किया, तो क्या ईश्वर इस जगत में व्याप्त है या वो इस जगत से बाहर है, या वो बाहर भी है या जगत में भी है? तो इस मत का भी अलग अलग उत्तर मिलेगा आपको कि ईश्वर, कोई कहेगा कि ईश्वर इस जगत में व्याप्त है, कोई कहेगा कि ईश्वर इस जगत से बाहर है, जगत का सृष्टि करके और इस जगत से बाहर चला गया है। कोई मत यह कहेगा कि ईश्वर इस सृष्टि से बाहर भी है और इस सृष्टि में भी व्याप्त है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो ईश्वर की संकल्पनाएं जो हैं। एक तो ये है, इनमें समानता क्या है कि ईश्वर को मानते हैं इस जगत का कारण। दूसरा, भेद किस बात को लेके है, तो संख्या को लेके है, व्याप्तता को लेके है, फिर से उपादान कारण निमित्त कारण को लेके है कि क्या ईश्वर ने इस जगत का निर्माण कैसे किया, किन उपादान से किया, अपने अंदर से किया या किसी अन्य उपादान से किया, या ईश्वर केवल निमित्त कारण है। तो कोई कहेगा कि ईश्वर केवल निमित्त कारण है, कोई कहेगा ईश्वर निमित्त और उपादान दोनों कारण है। तो फिर अशुभ की समस्या का जवाब दिया जाएगा। कोई कहेगा कि फ्रीडम ऑफ विल ईश्वर ने मनुष्य में भर दिया था कि आप अपने कर्म के लिए खुद ही, आपकी इच्छा स्वातंत्र की जो शक्ति है, संकल्प स्वातंत्र की जो शक्ति है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं, वो जिम्मेवार है। तो कोई कहेगा कि नहीं, उसके लिए ईश्वर ही जिम्मेवार है। मिला जुला कर ईश्वर का कॉन्सेप्ट ईश्वर को इतना तो जरूर मानता है कि सृष्टि का कारण ईश्वर है।
दर्शन की जो परिभाषा दी गई थी कि जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का हम प्रयास करेंगे, उस परिभाषा में भी यह बात इस बात की ओर इशारा था कि जीवन और जगत को उसकी समग्रता में, आखिर जीवन और जगत को समग्र रूप में किसके माध्यम से समझ पाएंगे आप? तो ईश्वर के माध्यम से समझ, क्योंकि ये जीवन जो है, जो जीव है, उसका भी निर्माण करता वही है। और जगत में जो विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, जीव या जीव से अलग, इन दोनों में जो एक दूसरे पे जो निर्भरता है, या आप कह सकते हैं कि जो सामंजस्य है, इसके लिए भी ईश्वर की संकल्पना की गई है ईश्वरवादी विचारकों के द्वारा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप जब आगे पढ़ चलेंगे तो देखेंगे कि ईश्वरवाद का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अनेकेश्वरवाद, केवल निमित्तेश्वरवाद, फिर सर्वेश्वरवाद और एक ईश्वरवाद का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट, नाम उसका ईश्वरवाद है, लेकिन वो वृहत स्तर पे जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, जो सबको लिए हुए है, उससे अलग है। वो सर्वेश्वरवाद या डिज्म, जिसे हम केवल निमित्तेश्वरवाद कहते हैं, उसी की तरह एक अलग मत, ईश्वर के बारे में एक अलग मत लिया हुआ विचार है, जिसको हम ईश्वरवाद वहां भी संकुचित अर्थ में कहेंगे। लेकिन ईश्वरवाद का जो बड़ा अर्थ है, जिसके दायरे में ये सारी संकल्पनाएं आ जाती हैं, वो उसकी चर्चा अभी हो रही है। अब आपके टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है अनेकेश्वरवाद। तो जैसा कि नाम से ही यह समझ में आ रहा है कि अनेकेश्वरवाद अनेक ईश्वर को मानने का सिद्धांत है। असल में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जब लोग इकट्ठा होने लगे, तो कुछ कुछ विश्वास, या आप यूं कहें अंधविश्वास, पैदा होने लगा लोगों में। और एक प्रारंभिक स्तर का विश्वास आप कह सकते हैं कि अनेकेश्वरवाद एक प्रारंभिक स्तर का, जो संगठित होने पे, मानव सभ्यता के शुरू होने पे जो संगठन शुरू हुआ, जहाँ से धर्म की शुरुआत हुई, जहाँ से दर्शन की शुरुआत हुई, उस स्टेज का विश्वास जो है वो कारण बनता है अनेकेश्वरवाद के लिए। तो आप यह देखेंगे कि यह प्रारंभिक विश्वास, जिसमें आप अनेकेश्वरवाद को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए ईश्वर की बात की गई है। तो यहाँ पे एक रिलीजन का, एक सैद्धांतिक या कहें आप शास्त्रीय, और एक व्यवहारिक लोकप्रिय मत की भी चर्चा होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब धर्म की शुरुआत होती है तो एक तो शास्त्रीय मत होता है धर्म का कि ऐसे 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 हमारा धर्म यहाँ से निकला है, या ये इस धर्म के समर्थक ये ग्रंथ हैं। तो वहाँ पे कुछ तार्किक बातें मिलेंगी, लेकिन आपको जब उसका लोकप्रिय मत आप देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कोई धर्म है जो कहता है कि मेरा स्रोत यह है, और उस स्रोत में कुछ बातें की गई हैं, लेकिन एक ईश्वर की भी बात की गई होगी, लेकिन आप देखेंगे कि उस धर्म के धर्मावलंबी जो हैं वो बहुत सारे ईश्वर को मान लेते हैं। तो धर्म का एक शास्त्रीय पक्ष होता है और एक पॉपुलैरिटी होती है उस रिलीजन की, जिसमें लोग बहुत सारे ईश्वर को मानने लगते हैं। और जबकि उनका धर्म ग्रंथ एक ईश्वर की बात करता है, तो धर्म को दो समझने के लिए दो डिवीजन में बांटा गया है, एक शास्त्रीय और एक लोकप्रिय मत। तो यह लोकप्रिय मत के अंतर्गत आएगा, शास्त्रीय मत के अंतर्गत आएगा, ऐसा नहीं है। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि जो कम बौद्धिक लोग होते हैं, जिनमें विश्वास, फेथ का स्तर ज्यादा होता है, तर्क का स्तर कम होता है, वो इस बात पे ज्यादा प्रमुखता से और अडिगता से इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं। बहुत कम बौद्धिकता या तार्किकता का स्तर कम होना और विश्वास का स्तर, आस्था का स्तर ज्यादा होना केवल इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे आप तर्क करेंगे तो आप यह कहेंगे कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट अपने आप में क्या है। तो अगर हम ईश्वर को अनेक कहेंगे तो ईश्वर का जो गुण है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ये सब चीजें बाधित होंगी। जैसे सर्वशक्तिमान की ही हम चर्चा कर लें, तो अगर
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, यानी कि उसकी तुलना में कोई अन्य शक्तिशाली ना हो, ईश्वर का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनेक ईश्वर मानेंगे तो किसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानेंगे? और अगर सब एक को मानते हैं सर्वशक्तिशाली, तो अन्य जो हुए वो तो ईश्वर का ये सर्वशक्तिमता का गुण उनमें समाप्त हो गया, तो फिर उनका ईश्वरत्व तो समाप्त हो जाएगा। इस इस सेंस में कम बौद्धिक या कम तार्किक कहा जाता है। ये कहने का अर्थ है। यानी कि ईश्वरवाद अ, को आप एक तरह से एक प्रारंभिक विश्वास कह सकते हैं। कम बौद्धिक या कम तार्किक लोगों द्वारा अपनाया गया या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और इसकी भी वृहद चर्चा आप जब धर्म दर्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या रीजन रहा है। कम तार्किक कहना कहीं से आप गलत भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि जब फेथ की बातें जुड़ जाती हैं तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि दर्शन में धर्म की जब बात आएगी और आस्था की जब बात आएगी तो आस्था और तर्क में बिल्कुल अंतर होता है। कभी-कभी बिना तर्क का भी आस्था होता है। विश्वास हमेशा अंधविश्वास ही नहीं होता। कभी-कभी फेथ से उस धर्म का जो यह मूल मांग होती है कि आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन विश्वास करके आप किसी चीज़ को मान सकते हैं। मूर्ति को भी आप ईश्वर मान सकते हैं, तो उसका अपना महत्व है। महत्वहीन कॉन्सेप्ट यह नहीं है, बशर्ते तर्क की बातें हों या ना हो। तो आप जब जब कोई यह कहे कि कम बौद्धिक है या कम तार्किक है, तो छात्रों को यह नहीं समझना चाहिए कि वो महत्वहीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो तो तार्किक है नहीं, ऐसा नहीं है। बिना तर्क के भी भक्ति की भी प्रधानता होती है दर्शन में। आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे या धर्म में जब आपका विशद अध्ययन, गहन अध्ययन होगा, तो आप ये देखेंगे कि बहुत तर्क करके भी आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आस्था की आवश्यकता होगी, और जब आस्था जहाँ आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप तर्क नहीं कर पाएँगे। आप हार जाएँगे तर्क करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, और उसका रीज़न ये है कि आपकी तर्क की जो क्षमता है वो सीमित है। आप बुद्धि के स्तर पे चीज़ों को देखेंगे, ईश्वर को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन ईश्वर इन तर्क बुद्धि से ऊपर की अवस्था है। आपका वो तर्क बुद्धि इतना डेवलप नहीं है कि वो इंट्यूशन के स्तर पे जा सके। उसको ले जाने की बात भी की गई है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो यह जो कम तार्किक की बात है, वो कम तार्किक कहने से तर्क करने को, लॉजिक करने को, बुद्धि को का स्थान आप ऊँचा रख लें अपने मन में, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि जो है वो सीमित है, क्योंकि आप अभी बंधनग्रस्त हैं और आपकी बुद्धि सीमित है। वो बंधनग्रस्त बुद्धि है, तो आप उससे अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा तार्किक होगी, ईश्वर को दिखा देगी। कभी-कभी ईश्वर प्राप्त करने के लिए भी दार्शनिक ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे दार्शनिक ऐसा बोले हैं कि आपको आस्थावान होना पड़ेगा, भक्ति में अपने आप को ढाल देना पड़ेगा। हाँ, अंधविश्वासी होके नहीं। तो तर्क का और आस्था का अपना-अपना महत्व है। तो अनेकेश्वरवादियों के मत को बहुत लोग अंधविश्वास के नज़रिए से देखते हैं, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा बोलना अपेक्षित था कि जब मैं यह कह रहा हूँ कि कम तार्किक या कम बुद्धि, तो उसका अर्थ आप महत्वहीनता से ना ले लें। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या था? तो आप देखेंगे कि पहले वर्षा के अलग देवता होते थे, अग्नि के अलग देवता होते थे, वायु के अलग देवता होते थे, नदी, पहाड़, शक्ति के अलग, विद्या के अलग, ये सब अलग-अलग देवता हुआ करते थे, बहुत सारे देवता थे। तो और उनका रूप जो था वो मनुष्य रूप में कल्पना की गई थी। ऐसा नहीं था कि वो उनकी कल्पना जो थी वो मनुष्य रूप से अलग थी, मनुष्य रूप में उनकी कल्पना की गई थी। तो एक आप कह सकते हैं कि धार्मिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक ऐसी तार्किकता या विश्वास का इस्तेमाल किया गया, जिसमें यह बताया गया लोगों को कि आप जो ईश्वर है वो आप ही की तरह है, आपसे शक्तिशाली है, आपसे सब गुणों में आपसे आगे है, लेकिन उसका स्वरूप जो था
वो इसलिए किया गया था कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों या लोग जिज्ञासु जब होते हैं तो खुद ही अपने आप को उस सीमा में ढाल ले जाते हैं कि ईश्वर हमारी ही तरह होगा, वो ऐसा-ऐसा होगा। हाँ, हमसे शक्तिशाली होगा, नदी का अलग देवता होगा, सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग, ऐसे-ऐसे। तो आप वैद का ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे देवी देवताओं की बात है। नर और नारी दोनों स्वरूप में अनेकेश्वरवाद में ईश्वर को मानने की बात है। अब अ, एक दूसरे अर्थ में भी अनेकेश्वरवाद को जब देखा जाता है तो साधारण और विशिष्ट अर्थों में भी देखा जाता है। जैसे साधारण अर्थ में कहने का यह अर्थ होता है कि एक साधारण मत यह मानता है कि अनेक ईश्वर हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके अधीन ये सब ईश्वर हैं, स्वतंत्र हैं ये सारे ईश्वर अपने में एक दूसरे से। और एक विशिष्ट अर्थ में भी ईश्वर की कल्पना की गई। इसमें यह माना गया है कि एक ईश्वर है और उसी के ये रूप है। तो विशिष्ट अर्थ में जब ईश्वर अनेकेश्वरवाद की बात होती है तो वो यही होती है कि एक ईश्वर के ये विभिन्न रूप हैं, अलग-अलग। जैसा कि मैंने पहले कहा वायु के, धरती के, अग्नि के, विद्या के, शक्ति के, सूर्य देवता, चंद्र देवता, तो ये सब एक ही देवता के अलग-अलग रूप हुए। तो इस विशिष्ट अर्थ में भी अनेकेश्वरवाद की बात की गई है। साधारण अर्थ की बात तो ये होगी कि बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई मतलब नहीं है। आपस में स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, निरपेक्ष हैं, एक दूसरे के से कोई अपेक्षा नहीं है उनकी, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन विशिष्ट अर्थ में एक ईश्वर है और उसी के अधीन अनेक ईश्वर हैं, उसी के रूप हैं, ये भी बातें की गई हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि प्राचीन ग्रीस में ग्रीस दर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ज़ीउस, अपोलो, मरकरी, ऐसा करके बहुत सारे उसमें देवताओं की कल्पना की गई है। फिर भारत में वैदिक काल में जब आप देखेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, नदी के देवता, तो आपको बहुत सारे देवता मिल जाएँगे। वैदिक कालीन सभ्यता में उसकी चर्चा भी है। जब आप वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जैसा मैंने कहा कि विशिष्ट अर्थ में अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट है, अनेकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है। तो विशिष्ट अर्थ में अनेकेश्वरवाद आपको वैदिक सभ्यता में दिखेगा। वैदिक काल में सबके मूल में एक ही माना जाएगा और अनेक ईश्वर की कल्पना की जाएगी। यानी कि जो हमने कुछ देर पहले चर्चा करते हुए विशिष्ट अर्थ में अनेकेश्वरवाद की बात की थी, वो वैदिक काल पे लागू होता है। जिसमें एक सदम विप्रा बहुधा वदंती की भी बात की जाती है ऋग्वेद में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अनेकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो जब छात्र पढ़ते हैं तो ये कन्फ्यूजन एक तो हो जाता है, जब जिसकी चर्चा पहले हुई कि कम बौद्धिकता वाले बातों पे छात्रों का होता है, और एक ये होता है कि जब हम अनेकेश्वरवाद कह रहे हैं तो साधारण अर्थ में ही अनेकेश्वरवाद को समझा जाए कि अनेक ईश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप वैदिक काल में अनेकेश्वरवाद की बात पढ़ते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र इस सेंस में नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके मूल में एक ही ईश्वर है। तो समझने में भी कठिनाई होती है कि जब एक ही ईश्वर है तो अनेकेश्वरवाद की कल्पना क्यों की गई। ये आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में ही यहाँ पे वैदिक काल में जो अनेकेश्वरवाद की बात है वो है। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे जो अनेकेश्वरवाद की आलोचनाएं हुई हैं कि अनेकेश्वरवाद का सिद्धांत मानने से जैसा आपको इशारा भी हो रहा होगा कि समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो उनका क्या कैसी आलोचनाएं होती हैं और उनका क्या जवाब होता है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।